अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 53 है ये। और आज अपने ही सेटअप का एक केस लेकर आया हूँ आपके सामने, जो आपको समझा रहा हूँ। वो केस मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व किया है और माशाल्लाह से उसकी ब्रीडिंग भी आ रही है। इसी पेयर की ये जो आप देख रहे हैं, इसने ब्रीड किया हुआ है। इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसने बच्चे निकाले हैं वो भी दिखाऊंगा अभी। बट मैं आपको केस समझा दूँ चक्कर क्या है इस पेयर का। ये पेयर तकरीबन 2 बार इससे पहले ब्रीड कर चुका है। ये इसकी 3rd ब्रीड है। अब सुने इसने किया क्या। इसने पहली ब्रीड की और 3 अंडे इसने दिए और तीनों फर्टाइल थे। पहला बच्चा निकला। जब पहला बच्चा निकला तो ये सही से पाल रहे थे। सेकंड वाला जो निकला ये उसको नहीं पाल रहे थे, यानी कि फर्स्ट वाले को फीड करवा रहे थे, सेकंड वाले को नहीं करवा रहे थे। हालांकि एक एक दिन का फ़र्क था दोनों में, साइज़ भी तकरीबन बराबर ही थे, लेकिन ये करवा ही नहीं रहे थे छोटे वाले को। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे फिर भी उम्मीद थी कि शायद ये करवा दें, बट मैंने जब शाम को देखा तो वो बच्चा भूख से मर गया। अब तीसरा अंडा जो पड़ा था, मुझे 100% डाउट था कि ये नहीं करवाएंगे, ये बच्चा ज़ाया हो जाएगा। तो फिर वो मैंने अंडा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें से बच्चा भी निकला और जिस पेड़ के नीचे रखा था जहाँ पे, वहाँ पे ही उसका बच्चा निकला भी और उन्होंने पाला भी। अब उस पेड़ के नीचे मैंने कैसे रखा भाई, उसके अंडों के दिन और इसके अंडों के दिन तकरीबन बराबर डेटें मैच करती थी, इसलिए उसके बच्चे भी उसी हिसाब से निकले थे, तो इसलिए मैंने किए। अब सीन ये हुआ कि सेकंड ब्रीड आई, मैंने कहा उसमें ये पेयर जो है मेरा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहला ब्रीड था इसलिए ऐसा हो सकता है। और माँ जो फीमेल जो है ये थोड़ी सी यंग थी, यानी कि पहला ब्रीड था इसका, मेल ब्रीडर था ऑलरेडी। अब क्या हुआ, पहली ब्रीड के बाद मैंने सेकंड ब्रीड का इंतज़ार किया, सेकंड ब्रीड आई और माशाल्लाह इस बार इन्होंने 3 अंडे दिए, फिर दोबारा से तीनों की तीनों फर्टाइल। फिर यही हुआ, पहला बच्चा निकला, इन्होंने पाला उसको, दूसरे वाले को इन्होंने नहीं खिला रहे थे ये। अब देखें यार, ये कितनी अजीब बात है कि दूसरे वाले को ये क्यों नहीं खिला रहे थे, समझ से बाहर बात है। तो फिर मैंने क्या किया कि देखा दूसरा बच्चा फिर मर गया मेरे से, यानी कि इनसे मर गया बच्चा वो वाला। तीसरा अंडा पड़ा था, मैंने सेम उसी को साथ वही किया जो पहले किया था, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, शफ़ल कर दिया उसको। तो पहला एक बच्चा जो है ना, यानी दोनों ब्रीड में इन्होंने एक एक बच्चा पाल के अपना बड़ा किया, अच्छा यानी कि अच्छी हेल्थ का। लेकिन मेरे दिल में ना बड़ा अजीब सा हो गया, मैंने कहा मैं तीसरी चेक करूँगा, उसके बाद मैं इसको उठा के ना इसकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। अभी तीसरी ब्रीड में मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सॉफ्ट फूड भी मैं डाल रहा हूँ, जब इनके बच्चे निकलते हैं मैं डालता हूँ, लेकिन मुझे शक सा पड़ा, क्योंकि बच्चे इनका जब निकलते हैं ना पहला बच्चा, तो वो 2 दिन हो जाते हैं, 3-4, चौथे दिन मुझे पता चलता है कुछ थोड़ा सा आवाज़ें वगैरह आती हैं ना हल्की हल्की सी, वो जो ये जो भरते हैं बच्चों को फीड करवाते हैं तो चुक 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 करके आवाज़ आती है। तो क्या हुआ था, वो लेट सुनाई दे रही थी, मेरे सेटअप पे शोर भी बहुत था और मैं वीडियो वगैरह में लगा हुआ था, तो वो लेट सुनाई दे रही होंगी मुझे। अब मैंने क्या कर रहा था कि 3-4 दिन बाद जब मैं देखता कि बच्चे इनके निकले, मैं तो सॉफ्ट फूड डालना शुरू कर रहा था। उस वक्त डालता था जब मुझे पता चलता था कि इनके बच्चे निकले में उसमें ये क्या होता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है ना मैं लेट डाल रहा हूँ, मुझे पहला बच्चा निकलने से पहले ही, एक दिन पहले ही डालना शुरू कर देना चाहिए। तीसरी बार मैं ये स्ट्रेटजी बना के बैठा हुआ था अपने दिमाग में, तो भाई ने आपके वही किया भाई। इस बार जो है ना इन्होंने अंडे दिए, मैं नज़र रख के बैठा हुआ था, ताड़ के बैठा हुआ था मैं। पहला बच्चा निकला, इधर भाई निकला नहीं, उधर मैंने सॉफ्ट फूड डालना शुरू कर दी और सही 2 टाइम डालना शुरू कर दी भर भर के। मैंने ये सोचा कि मैं इन पेयर को इतना ज़्यादा ओवर फीड करवा दूंगा कि इनको मजबूरन दूसरे बच्चे को फीड करवाना पड़ेगा, ये आपका भाई डंडा दे देगा इन लोगों को। तो ये आपके भाई ने स्ट्रेटजी बना ली कि इनको ऐसी ऐसी सॉफ्ट फूड बना के दूंगा कि ये ओवर फीड कर ले पेयर, यानी ज़्यादा शौक में खा ले, और अंदर जाके इन सालों को जो है ना दूसरे बच्चे को खिलाना पड़ ही जाए मजबूरन। इतनी सारी फीड पेट में रख के क्या करोगे भाई। तो मैंने क्या किया, इस तरह से किया, मैंने ट्राई करना था इस बार ये। अब आप देखें, ये माशाल्लाह इनका तीसरा क्लच है। पहला बच्चा निकला, जैसे ही निकला नहीं कि आपके भाई ने तरह तरह का सॉफ्ट फूड दिया नहीं, ठीक है, सॉफ्ट फूड दिया इनको, ये खाने लग गए, पेट भरने लग गए, बहुत ज़्यादा पेटू होके खाने लग गए ये तो अब इन्होंने क्या किया कि अब ये पहले बच्चे को भी सही फीड करवा रहे थे और दूसरा भी बच गया इस बार। यानी कि आप देख रहे हैं भाई का दिमाग, देख रहे हैं आप, रिसर्च हो तो ऐसी हो। अब ये 2 बार ब्रीड इसने ज़ाया की ना, यानी कि एक एक बच्चा निकाला तो उसको ज़ाया ही समझ लें। एक एक बच्चा निकला था, अच्छा निकला था, वो भी हैंड फीड पे उठा लिए मैंने, यानी अच्छे थे वो, इन्होंने पाले हैं पूरे उनको। अब देखें कैसे गोलू मोलू बच्चे, ये देखें कैसे गोलू मोलू रसगुल्ले की तरह देखें पड़े हुए हैं। और अब ये पाल रहा है दोनों को, और ये दोनों अंडे भी फर्टाइल हैं, और इसमें से कल एक निकल जाएगा बच्चा, फिर दूसरा भी निकल जाएगा अगर डेड इन शेल नहीं हुआ तो ये दोनों फर्टाइल अंडे, इनमें से भी बच्चे निकलने हैं। देखें माशाल्लाह कैसे रसगुल्ले की तरह छोटे छोटे, नज़र नहीं लगा देना तुम लोग, बहुत काली नज़र होती है तुम लोगों की। अब ये माशाल्लाह देखें इन दोनों को पाल रहे हैं,
अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं इनको इतनी ज़्यादा यानी कि सॉफ्ट फूड ना ओवर फीड करवा रहा हूँ। हालांकि कोई और पेयर मेरा इस तरह नहीं करता, उनको मैं कम सॉफ्ट फूड दूँ या नॉर्मल दूँ तो वो खिलाते हैं, बच्चे से तमाम बच्चे पालते हैं। अब मैं समझ गया ये पेयर थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, इसका जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा मुझे। देख रहे हैं आप, इतना मैंने इनको यानी कि इनके पेरेंट्स को मैंने इतनी सॉफ्ट फीड डाली, इतने मज़े मज़े की चेंज कर करके, यानी कभी मिक्स वेजिटेबल, कभी दाल गरम करके दे दी, कभी रात को दाल भिगोई सुबह दे दी, चने भिगो के सुबह दे दिए, कभी मैंने जो है वो गंदम जो है वो भिगो के मैंने दे दी अगले दिन। इस तरह से तो क्या हुआ, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह से बच गए हैं और ये सही पाल रहे हैं इनको, क्योंकि अब तो इनको फीड करवाना ही पड़ेगा। पहले फीड की वजह से मर रहा था ना, पहला बच्चा पाल लेते थे ये, दूसरे को ये नज़रअंदाज कर देते थे, उसको खिलाते नहीं थे। अब जो है ना, अब की बार माशाल्लाह देखें कैसे गोलू मटोलू, अब छोटे छोटे अब ये तैयार हैं और अब माशाल्लाह देख रहे हैं पेयर आप, ये सही खा पी भी रहा है और बिल्कुल अच्छे से उनको फीड करवा रहा है। तो सारा गेम बेटा सॉफ्ट फीड का है, पानी फ्रेश रखो, सॉफ्ट फूड देते रहो। जो पेयर बच्चे मार रहे हैं उनको सॉफ्ट फूड लाजमन दें, बाकी जो वैसे ही पाल रहे हैं तो उनको पालने दें, अगर जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप सॉफ्ट फूड दिया करें। और जब बच्चे निकले हुए हों तो कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड में काले चने कम इस्तेमाल करें, डिफरेंट तरीके की सॉफ्ट फीड दें। एक दिन आपने मिक्स वेजिटेबल दे दिया कद्दूकश करके, यानी कि मैश करके, वो जो आप रेज़े रेज़े बनाते हैं ना, गाजर, मूली, खीरा, बंद गोभी और चुकंदर, ये आपने जो है ना आपने मैश करके यानी कि कद्दूकश करके रेज़े बना के इनके देना है। काट के देंगे तो बेटा घंटा नहीं खाएंगे ये, मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैंने काट के दिए थे नहीं खा रहे थे ये। जब वो पतले पतले रेशे बना के दिए ना, जब कद्दूकश करके दिए, वो जो एक स्लेट होती है उसके ऊपर रगड़ते हैं और पीछे से कटा हुआ गिरता है, तो उस तरह से जो है ना मैंने दिए, तो भाई सही इन्होंने दबा के खाए। और अब देखें इस बार माशाल्लाह से, कई लोग देखेंगे कि पिंजरा गंदा हो रहा है, भाई मैं ज़्यादा साफ़ नहीं रखता, क्योंकि सिंपल ट्रे पे कॉकटेल जब चलता है ना बीमार हो जाता है, थोड़ा सा कचरा होना चाहिए, बिल्कुल मामूली सा। अब देख रहे हैं आप, इतना होना चाहिए, 2.5 महीने में एक बार आपने सफाई करनी है भाई, बिल्कुल साफ़ कर दोगे ना ट्रे अगर, तो ये बीमार हो जाते हैं कॉकटेल। बिल्कुल अगर आप साफ़ कर दोगे, रोज़ धोते रहोगे, ये बीमार हो जाएंगे कॉकटेल आपके। थोड़ा सा कचरा होना चाहिए, पाउडर डालो, बिल्कुल भी कचरा ज़्यादा ना करो, सही से रखो।